इन्फिनिक्स वालों ने यार ये वीडियो मुझे स्पॉन्सर की है और इन्होंने क्या जो हमने फ़ोन लॉन्च किया है इन्फिनिक्स नॉट 50, आप उसकी तारीफ़ें करें और लोगों में एक हाइप पैदा करें कि ये फ़ोन बाय करें। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अपने व्यूवर्स के लिए यार बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ लेके आता हूँ और उनको बिल्कुल सही चीज़ बताता हूँ क्या है आप लोगों को मार्केट से बाय करना चाहिए या नहीं। लेकिन यार चूना लगाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि बस एक चीज़ मुफ्त दे दो साथ और अपनी हाइप एक क्रिएट कर दो क्या हम तो ये भी कर सकते हैं, हम तो ये चीज़ भी ला रहे हैं मार्केट में। तो यार इन्होंने इसके साथ हमें एक मैक पावर इन्होंने एक चार्जर दिया है और इन्होंने नाम क्या दिया, क्लैप टू चार्ज। ये इन्होंने एक फ्री दे दिया है और इन्होंने क्या कि आप लोगों को इस प्राइस टैग रेंज में ये जो फ़ोन लेना चाहिए बिल्कुल वर्थ इट है। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। अगर इसके प्राइस रेंज के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं तो ये जो है पाकिस्तानी मार्केट में 65,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगा। इन्होंने इसके साथ ये हमें मैक पावर चार्जर जो है ये फ्री दे दिया है। लेकिन इसको मैं रिव्यू करूंगा बैटरी के साथ, आप लोगों को बताऊंगा क्या ये कैसा काम करता है और आया ये वर्थ इट है या नहीं। तो चलो यार स्टार्ट लेते हैं अपने इस फ़ोन से। तो अगर फ़ोन के स्टार्ट पे देखा जाए बॉक्स पे तो इन्होंने वही हमें इन्फिनिक्स 50 बड़ा बड़ा करके दे दिया है। नीचे इन्होंने लिखा है इन्फिनिक्स AI इन्फिनिटी, नीचे इन्होंने वही नोट 50 दे दिया। लेकिन टॉप अप पे इन्होंने लिखा है 256 GB, नीचे इन्होंने 16 GB रैम का लिख दिया है। लेकिन यार ये 16 GB तो है नहीं, 8+8 होगी ना। लेकिन में 12 वेरिएंट आया था, एक इन्होंने 8 लाया था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट 16 ही कर दी है। जो इन्होंने चीज़ें क्लेम की थी उससे तो बिल्कुल ही ये गुजरे हैं। नीचे अगर आया जाए तो इन्होंने बैटरी दी हुई है, बैटरी इनकी यार बड़ी ह्यूज है और मैसिव बैटरी है यार, बहुत टाइम निकाल के देती है। ये चीज़ इनकी मानने वाली है। और भी चीज़ें बताऊंगा, जो चीज़ मानने वाली होती है वो आपको बताऊंगा, जो नहीं होती वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इन्होंने नीचे 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर दे दिया, 30 वोल्ट का इन्होंने वायरलेस चार्जर में दे दिए। लेकिन इनके जो स्पीकर है वो JBL के स्पीकर है, तो यार इको की आवाज़ तो बड़ी ह्यूज होने लगी यार, बड़ी लाउड आवाज़ मिलने लगी हमें। लेकिन बैक पे आया जाए तो बैक पे इन्होंने एक लिखा हुआ है अल्ट्रा रेजिडेंट आर्मर अलॉय। इन्होंने जो इसमें यार डिस्प्ले यूज़ की है वो अमोलेड इन्होंने डिस्प्ले यूज़ की है। फिर इनके जो कैमरे वो 50 मेगापिक्सल के OIS कैमरा इनका, ड्यूल स्पीकर है ट्यून बाय JBL जैसे मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कह दिया था। और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंचेस डिस्प्ले ने दिए। और इन्होंने जो चिपसेट यूज़ किया वो MediaTek Helio का G100 का चिपसेट है। और साथ मैंने आप लोगों को जैसे कह दिया था कि इन्फिनिक्स AI इन्होंने इसमें यूज़ किया। इन्फिनिटी यार बहुत ज़्यादा जैसे इन्होंने हमें फीचर दे दिए हैं कि सारी AI तो इसी के अंदर आके बस की है। तो अगर बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर हमारा एक फ़ोन आ जाता है। दूसरा एक इन्होंने जो एक यूनिक चीज़ इसमें दी है, ये कार्ड दे दिया है कि इन्होंने इसमें कार्ड दिए, ये उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है वैसे जैसे वारंटी कार्ड हो गया, उन्होंने इस पर लिख दिया कि SVIP कार्ड। तो इसलिए इस कार्ड का टाटा बाय बाय, इतना नहीं है। और बॉक्स को मैं ज़्यादा खोलता नहीं हूँ, इसमें वही एक चार्जर होता है, वही एक इन्होंने बुकलेट दी होती है इन्होंने, और इतना कुछ देना नहीं होता। तो इसलिए इसको साइड पे कर देता हूँ और मैं अपने मेहमान की तरफ आ जाता हूँ। तो अगर ओवरऑल लुक की तरफ देखा जाए तो लुक से यार इंस्पायर्ड, लुक इनकी अच्छी है, लुक पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर फ़ोन आजकल जो आ रहे हैं वो सारे लुक पे काम कर रहे हैं। आप लोग iPhone 17 को ही देख लो, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लुक ही चेंज कर दी है। S25 अल्ट्रा को देख लो सैमसंग की, उन्होंने भी पूरी की पूरी लुक ही अपनी चेंज की है। तो अगर आप लोगों को मैं इसकी लुक के बारे में बताऊँ तो लुक इसकी काबिल कबूल है, आप लोगों के लिए ठीक है। ट्रिपल कैमरा ये फ़ोन है। नीचे इन्होंने एक हमें इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है, अगर हमें कोई कॉल आती है, हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर हम कोई गेमिंग खेल रहे थे तो ये एज ए इंडिकेटर हमारे लिए काम कर रहा था। इन्होंने ड्यूल टून में एक LED फ्लैश लाइट इसमें दे दी है। और साइड पे अगर मैं इसके बिल्डअप क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी जो बॉडी है वो मेटल की बनी हुई है। और साइड पे इन्होंने इधर हमें पावर ऑन ऑफ का बटन दे दिया है। ऊपर जो इन्होंने वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज़ दे दी है। और नीचे अगर आया जाए तो नीचे इन्होंने हमने एक स्पीकर दिया है, एक 3.5 mm का इन्होंने हमें Type-C जैक दिया है और एक हाइबर स्लिम शॉट इन्होंने दे दिया हमें। इन्होंने नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन भी हमें नीचे दे दिया। अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर इन्होंने एक हमें IR ब्लास्टर दिया है, जैसे यार हम अगर चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे AC हो गया, TV हो गया, LED हो गई, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने एक स्पीकर हमें टॉप अप पे भी दिया है, स्टार्ट में मैंने कह देते ड्यूअल स्पीकर फ़ोन है। और एक इन्होंने हमें माइक भी ऊपर दे दिया है। तो ये इनकी थोड़ी सी यूनिक सी चीज़ थी। और साथ साथ आप लोगों को अगर इसके मैं डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इसकी जो डिस्प्ले है इन्होंने इसमें अमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया 1 बिलियन कलर्स के साथ, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मैं अगर पर्सनली आप लोगों को बताऊं तो ये अपने रेंज का वाहिद ऐसा फ़ोन है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है।
और आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या है, ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बिल्कुल उसी तरह सपोर्ट करता है जिसके लिए ज़्यादातर लोग शशके मार के इसको बाय कर रहे हैं। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें जो चिपसेट यूज़ किया है वो मीडियाटेक हेलियो G100 का चिपसेट यूज़ किया है। अब बहुत से लोग कमेंट में कहेंगे तला भाई G100 का चिपसेट तो इसको सपोर्ट ही नहीं करता। बिल्कुल रुको ज़रा, सब्र करो, बिल्कुल नहीं करता, मैं मानता हूँ। लेकिन लेकिन जब कंपनियां अपने लिए प्रोसेसर बाय कर रही होती है तो वो उसमें अगर इन्होंने इस तरह की चीज़ें लानी होती है तो वो फिर इसमें अल्ट्रेशन कर लेती है। वो दूसरी कंपनी को कहती है कि मेरे लिए इसमें ये थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन कर लो, तो इन्फिनिक्स वालों ने भी इसमें अल्ट्रेशन की है G100 में। हालांकि G99 और G100 ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अगर प्राइस टैग की बात की जाए तो ये महंगा दिया हुआ है। इस तरह होना नहीं चाहिए था जो इन्होंने इतना दे दिया है। G100 अगर हम चिपसेट पाकिस्तानी मार्केट में देखें तो 30-35 के राउंड अबाउट हमें ये मिल जाता है, लेकिन उन्होंने 65 पे इसको ले गए, बहुत ही ऊपर ले गए यार, इतना बनता नहीं था। लेकिन पैसे कैसे वसूल करेंगे, पैसे तो बटोरने हैं। इन्होंने एक चीज़ इसमें दे देनी होती है, एक हाई अपनी क्रिएट कर दे दी होती है कि AI हमने इसमें दे दिया है, इसमें आप लोगों को मैक पावर हमने इसमें दे दिया है, इसमें आप लोगों के साथ में हमने AI के और ज़्यादा फीचर्स दे दिए हैं। हालांकि ऐसा थोड़ी ही होता है यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों के साथ साथ अगर मैं इसके स्टोरेज के बारे में स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि इसकी जो स्टोरेज है वो इसमें आप लोगों को मिल जाएगी 256 में। जो बेसिक ही है वो 256 से स्टार्ट हो रही है, फिर ऊपर आप 512 तक जा सकते हैं। और आप लोगों को जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था कि 50 मेगापिक्सल का इन्होंने हमें कैमरा दिया है, लेकिन कैमरा में भी इनके एक AI फीचर्स हैं। आप लोगों को वो मैं स्टार्ट में आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को इन्होंने उसमें ऑप्शन दिया, व्लॉग का ऑप्शन है कि आप लोगों ने व्लॉग बनाने हैं तो वो आप लोगों के लिए ये, लेकिन बिल्कुल फ्लॉप है क्योंकि आप लोग इसमें वीडियो जो है वो 2K में से शूट कर सकते हो विद 30 FPS पे, और 1080p पे भी कर सकते हो, तो इसलिए इसकी वीडियोग्राफी जो है ना वो थोड़ी फ्लॉप है। लेकिन हाँ, आप लोगों की जो इसमें AI कैमरा है वो इतना परफेक्ट काम करता है। अगर आप लोग पिक्चर्स निकालते हो तो आप लोगों को वो कोई और तरह बिल्कुल स्क्रीन पे शो करेगा, लेकिन जब आप लोग उसको क्लिक कर लोगे तो AI उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसके एल्गोरिथम सेट कर देगा, उसकी कलर करेक्शन सेट करेगा, शार्पनेस भी उसकी परफेक्ट कर देगा। तो ये इसमें इन्होंने थोड़ा सा कमाल का एक फीचर दे दिया AI कैमरे का। और दूसरा, आप लोग AI कैमरे से 2x में भी शूट कर सकते हैं, और ये वाइड फ़ोन है जिसने हमें इसमें 2x भी हमें दिया है। और भी फ़ोन आ रहे हैं लेकिन इस रेंज में ये हमें पहला वाइड फ़ोन मिल रहा है। और दूसरा, फिर आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट भी इनका कैमरा काबिल कबूल है क्योंकि इसमें AI इन्होंने जब दिया हुआ है वो इनको कलर डिटेक्शन कर देता है, और आप लोगों की जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर कर देता है। और दूसरा, सुपर नाइट का ऑप्शन दिया है, वो भी थोड़ा कमाल का इन्होंने फ्यूचर इसमें दे दिया है। और साथ साथ अगर मोर पे आ जाए तो इन्होंने वही स्लोमो, टाइम लैप्स, ड्यूल वीडियो, स्काई शॉप प्रो, पैनोरामा, सुपर माइक्रो, डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने ये हमें ऑप्शन दे दिया है। तो ये कैमरा इनको मैं थोड़ी रेटिंग अगर दूँ तो 7 नंबर ले लो, आप लोग ले लो 7 नंबर, क्योंकि थोड़ा काबिल कबूल है। लेकिन वीडियोग्राफी के लिए ये कैमरा नहीं है। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोगों ने व्लॉग बनाने तो ये फ़ोन उठा लो, ये उसके लिए कबूल बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा जो इसका है वो हमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। उसकी अगर आप लोगों को मैं उसके मोड्स बता दूं तो वही सेम मोड इसमें आ जाता है। पोर्ट्रेट का आ जाता है, AI का मोड आ जाता है, सुपर नाइट का मोड आ जाता है, वीडियो का मोड आ जाता है। अगर मोड पे जाया जाए तो मोड में फिर इनका टाइम लैप्स, ड्यूअल वीडियो, वाइड सेल्फी का एक इन्होंने मोड इसमें लाया है कि अगर हम लोग ज़्यादा हैं तो हम इसमें फिर सेल्फी ले सकते हैं। आप लोगों को इसके रिजल्ट में स्क्रीन पर शो भी करवा दूँगा कि इसका कैमरा कैसे काम करता है। और आप लोगों को साथ साथ अगर इसकी बैटरी के बारे में बताऊँ तो बैटरी के लिए ये फ़ोन बिल्कुल है। अगर आप लोगों ने हॉटस्पॉट के लिए 65,000 रुपये ज़ाया करने तो आप लोग ये बाय कर लो, क्योंकि यार सिर्फ बैटरी के लिए तो हम लोग फ़ोन नहीं लेते ना, हम परफॉर्मेंस के लिए भी लेते हैं। तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से बिल्कुल ज़ीरो है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग अपनी कमेंट में मुझे बताएं कि तला भाई ये फ़ोन इसके ये फीचर भी है। फीचर्स बहुत ज़्यादा दे दिए, लेकिन यार इनके फीचर्स का मैं अचार डालूँ कि इन्फिनिक्स के सारे सेट जो हैं वो 2 साल बाद जाके फिर स्लो होना शुरू हो जाते हैं। 2 साल भी मैं बहुत ह्यूज टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ, साल डेट भी ये नहीं निकालते, उसके बाद ये स्लो होना शुरू हो जाते हैं। ये लोग अपडेट देते हैं, कहते हैं कि 2 साल हमने आपको अपडेट देनी है, लेकिन ये हमें 1 साल के लिए भी अपडेट नहीं दे रहे होते। इनके प्रीवियस फ़ोन उठा लो, वो अभी तक वो अपडेट नहीं हुए। तो इन फ़ोन्स का मैं फिर क्या करूं, अचार डालूं इन फ़ोन का। मैं आप लोगों को जैसे मैं बैटरी के बारे में बता रहा था, तो बैटरी जो इसकी है वो 5200 mAh की इन्होंने बैटरी दी है। अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ है आप लोगों का, आप लोग ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करते, तो आप लोगों के लिए 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल लेते हैं। हाँ, अगर आप लोगों का यूज़ ज़्यादा है तो 1 दिन फिर आप लोगों के लिए ईजीली निकाल लेगा। और अगर आप लोगों को इसके साथ साथ जैसे मैं चार्जर का बता रहा था 45 वोल्ट का इसका
फास्ट चार्जर इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसमें मैंने चार्जिंग बिल्कुल खुद ट्राई की है, मैंने उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। मैंने कहा देखते हैं यार कितने टाइम में चार्ज होती है, तो ये 1 घंटा 20 मिनट में ये फुल चार्ज होती है। और इनका जो इन्होंने इसमें मैक पावर इनका चार्जर इन्होंने हमें दिया है, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसकी भी मैंने चार्जिंग इनमें की है कि आया ये कितना टाइम में चार्ज होता है। तो ये इन्होंने इसमें इस तरह किया है कि जब मैंने इसको बैक पे लगा दिया था, सॉरी ये जब मैंने इसको बैक पेन के लगा दिया था, तो ये फ़ोन जो है ये हमें 67% तक ले गया था और उसके बाद फिर ये ठुस हो गया था। तो इसलिए आप लोग इस पे ज़्यादातर रिलाई ना करो कि 5000 mAh की इन्होंने हमें पावर बैंक दी है तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, तो कोई फास्ट नहीं है। जैसे आप बैक पे देख सकते हैं इसमें वही इंडिकेटर लाइट शो हो रही है, तो देखें कितना यूनिक है यार। ये एक चीज़ इन्होंने एक दी है कि शक एक बंदा इससे मार सकता है, और उसमें इतना कुछ भी नहीं है। और जैसे इनकी मैंने आप लोगों को मैक पावर का कहा था कि मैं आप लोगों को उसको भी बताऊंगा, तो यार इसका जो डिज़ाइन है ये एक मेटल से बना हुआ लग रहा है, लेकिन मेटल है नहीं यार, थोड़ा हैवी हैवी सा है। लेकिन ये जो मुझे लगता है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। वैसे फ्रेम तो प्लास्टिक का है देखें, लेकिन बॉडी जो है ना वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है। और इधर इन्होंने साइड पे एक इसमें बटन दे दिया कि हम इसको प्रेस करेंगे तो उसमें हमें पता लग सकता है कि ये 100% 75 है, 50 है, 20 है। तो अगर आप लोगों को इस फ़ोन के और भी यूनिक फीचर जानने हैं कि आप लोग इसमें और क्या क्या फ़ीचर इसमें तलावी मिल सकते हैं, एआई के फीचर तो बरमाल आप लोगों को थोड़े बहुत मिल जाएंगे। जैसे इसमें राइटिंग का ऑप्शन हो गया, इसमें एआई डिटेक्टर का ऑप्शन हो गया, इसमें सर्कल टू सर्च का हो गया, सब्जेक्ट रिमूवल का हो गया, वो बेसिक बेसिक आप लोगों को सारे इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोगों को देखो इन्फिनिक्स क्या क्लेम कर रहा है कि इन्फिनिटी है नहीं, इन्फिनिटी कहाँ से है, बस पैसे वसूल करने वाली बात है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।